बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अत्याचार चरम सीमा पर है और सरकारों का नियंत्रण ना के बराबर है, बल्कि मैं कहूँगा कि सरकारों का एक जो हौसला है ऐसे तत्वों को बढ़ाने में सरकार पूरा अपना रोल अदा कर रही है। ऐसा कभी नहीं देखा गया भारत के इतिहास में। बलात्कारी बलात्कार करके भाग जाता था, कभी वीडियो बना करके वीडियो नहीं डालता था। पेशाब पिला करके कोई आदमी उसका वीडियो बनाकर वीडियो नहीं डालता था। लेकिन आज जो हालत है, देश की सरकारों का समर्थन ऐसे तत्वों के साथ है कि वो लोग सरेआम जूतियों में पेशाब पिला रहे हैं, हमारे लोगों में पेशाब कर रहे हैं, बेटियों के साथ रेप कर रहे हैं और उसका वीडियो बना कर डाल रहे हैं। ये स्थिति बहुत ही, मैं कहूँगा कि हमारे भारत के राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक हालात ये पैदा हुए हैं। सरकारों ने अगर संज्ञान नहीं लिया और सरकारों ने बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार अगर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करके ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाया, अगर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त नहीं किया, तो मुझे लगता है कि 2 अप्रैल 2018 इस भारत में रिपीट होने से शायद को रोक नहीं सकता। क्या कारण है सर कि मतलब ये जो वीडियो बना करके रिलीज किए जा रहे हैं, लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, या क्या मतलब जाति का जो अंश है ये टेस्टिंग हो रहा है हमारे समाज का? राहुल जी, नागपाल जी, ये हमारे समाज का टेस्टिंग हो रहा है। ये बहुत ही सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। ये एक टेस्टिंग है हमारे समाज का कि हम अगर ऐसा करते तो समाज का रिएक्शन क्या आता है, क्या हम लोग उसमें अपना, समझे बात आप? तो ये एक सुनियोजित तरीके से साजिश है इस देश की मनुवादी व्यवस्था की, और व्यवस्था में सरकार का पूरा समर्थन ऐसे तत्वों के साथ है जो बहुत ही घातक और बहुत खतरनाक है। इसीलिए मैं अपने समाज के 1/4 आबादी जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज का हमारा है, आप जातियों के बंधन से बिल्कुल अलग हो जाओ, आप पार्टियों के बंधन से टूट जाओ, संगठनों के बंधन से अलग हो जाओ और आप एकजुट होकर के आने वाले लोकसभा 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसके अंदर अपने अम्बेडकरवादियों को ढूंढो, जो बाबा साहब के लिए उनको ढूंढो, जो आपके मिशन के लिए काम करे ऐसे लोगों को ढूंढो और कोशिश करो कि 131 जो ये जा रहे हैं पार्टियों के, मैं कहूँगा कि पार्टियों के ये जो अगर उनको बंधुआ भी कह दिया जाए तो ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्हें समाज का दर्द दिखता ही नहीं है। अगर आपको याद होगा कि 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो रहा था पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, आप सब लोग कवर कर रहे थे, एक सांसद वहां पर आ गए, उनसे हमने पूछा कि हमारे भाई जेल में बंद है चंद्रशेखर आजाद, उसको हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जमानत दे दी, उसके बाद भी आपकी सरकार ने रासुका लगाकर उसको जेल में बंद कर रखा है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपने संसद में आवाज उठाई, तो उन्होंने उसका जवाब था नहीं, और हमने उनको मंच से उतारा। ऐसे सामाजिक मंच पर ऐसे लोग जो समाज की आवाज नहीं उठा सकते, मैं कहना चाहता हूं अपने समाज के लोगों से, ऐसे लोगों को फूल पहनाने बंद कर दो, माला पहनानी बंद कर दो, मंच देना बंद कर दो, ऐसे लोगों की मीटिंग में जाना बंद कर दो जो आपकी आवाज को संसद में ना उठाते हो, आपके दर्द को अपना दर्द ना समझते हो। और आने वाले 24 में ऐसे 131 सांसद ढूंढो, ऐसे लोगों को वहां भेजो जो वाकई बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे सिपाही हों, अम्बेडकरवादी हों और आपके दुख और सुख में आपके साथ में 24 घंटे खड़े रहने वाले व्यक्ति हों। सर, देखा जा रहा है कि जो भी बहुजन समाज के कार्यक्रम होते हैं उसमें प्रशासन जो है वो बहुजन समाज के प्रोग्रामों में अनुमति नहीं दे रहा है, ऐसा क्यों? आपके ताकत शहर में हुआ सर, जो 2 अप्रैल के शहीद थे बहुजन, उसको नहीं दिया गया, जो अपने पैसे से लोगों ने आपकी संगठनात्मक शक्ति जब बनती है तो देश का सिस्टम उससे घबराता है। जब जब आपकी शक्ति बनती है तो देश का सिस्टम उससे घबराता है, क्योंकि सिस्टम बड़ा कमजोर है। आज क्या हो रहा है कि जब जब हम अगर मान लिया सराय लोंगा सराय गांव में अगर हम लोग लोंगा सराय गांव में अपने शहीदों का स्मारक का हम जो है वहां पर उद्घाटन करना चाहते हैं और उसके लिए जिला प्रशासन इजाजत नहीं देता और ऊपर से जो टेंट वहां लगाए उनको फाड़ देता है, लोगों को वहां पर जो है जो टेंट लगाने वाले लोग हैं उनको पुलिस ठाके ले जाती है। मुझे लगता है कि अगर हमारे शहीदों के स्मारक के बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये जो कदम है, इसकी मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते घोर भर्त्सना करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की मैं घोर भर्त्सना करता हूं और ये मांग करता हूं कि ये जो स्मारक है इसका विधिवत रूप से पूरे देश के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि सरकार की इजाजत मिले ना मिले, ये हमारा संवैधानिक अधिकार सरकार से छीन नहीं सकती। मैं चाहूंगा कि एक डेट तय हो, चाहे 26 नवंबर तय हो
और उस दिन हमें अपने शहीदी स्मारक, जो हमारे शहीदों की याद में स्मारक बने हैं, हमारे पूरे विश्व के लोगों को, पूरे देश के अम्बेडकरवादियों को वहां जा करके अपनी एकता का, एकजुटता का एहसास करा करके और जो हमारे शहीद हुए उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने चाहिए। सर, आपने 26 नवंबर के लिए इंडिया गेट से एक रैली का आयोजन का आदेश किया है, क्या उसके लिए भी आपको परमिशन मिलेगी कि नहीं? पिछली बार जो आपने परमिशन ली थी वो 18 बार कैंसिल हुई थी। देखिए, जहाँ तक अभी हमने कहा कि अभी जो हमारा बुलंदशहर का गांव है सराय, तो वहाँ पर स्मारक, जो शहीद स्मारक बना, उसके लिए देर रात तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही शासन के पास लोग खबर आई कि लाखों लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना कमाल दिखाया और मैसेज स्प्रेड कर दिया कि इसको इजाज़त नहीं दी गई है, और रात को उन्होंने पुलिस से तांडव कराया। जो अभी आपने कहा, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है ये, उस दिन भी 18 बार हमारी जो है, समझे बात, परमिशन जो है कैंसिल हुआ था। देर रात के 11 बजे परमिशन तो देनी पड़ी। और संविधान यात्रा अगर राजपथ पर नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? अगर अम्बेडकरवादियों को राजपथ पर भी संविधान यात्रा निकालने से रोका जाएगा तो मुझे लगता है सरकार को उसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। और अम्बेडकरवादी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। और 24 में अगर ऐसा हुआ तो 24 में इसका जवाब भी हमारे समाज के लोग इस सरकार को देने का काम करेंगे। पीएम के सलाहकार जो हैं वो बार बार कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं कि संविधान को हम बदल के रहेंगे, तो क्या संविधान बदलेगा या नहीं? देखिए, सपने देखना सबका अधिकार है, चाहे प्रधानमंत्री का सलाहकार है और चाहे कोई ए है या जेड है, हर आदमी सपने देख सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि मेरे अम्बेडकरवादी भारत में भी और भारत के बाहर जो एनआरआईज हैं, हमारा समाज इतना मजबूत है, किसी भी कीमत पर, अरे यार, संविधान बदलने की मैं संदेश देना चाहता हूं आपके टीवी चैनल के माध्यम से। आप संविधान बदलने का तो छोड़ दीजिएगा, आपने तो एट्रोसिटी एक्ट जो है थोड़ा डाइल्यूट किया था सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, उसका नतीजा 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। अगर ये ऐसी कोशिश करेंगे तो उसका जवाब हमारा समाज ईंट का जवाब पत्थर से देगा।